तो आज हम पढ़ेंगे फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं गुणनखंड। तो फैक्टर हमें पढ़ना क्यों है? सबसे पहले ये जान लेते हैं कि फैक्टर अगर आप सीख जाते हैं तो आपको एलसीएम, स्क्वायर रूट, जिसको कि हम वर्गमूल बोलते हैं, उसमें आपको बड़ी सहायता मिलेगी। एलसीएम तो डायरेक्ट है और स्क्वायर रूट जो हम करेंगे फैक्टर मेथड से, उसमें इस फैक्टर का ज्यादातर यूज होगा। तो चलिए सबसे पहले हम फैक्टर पढ़ते हैं। तो फैक्टर हमें करना है कैसे, उसको सीखने से पहले कुछ चीज हम समझ जाते हैं। देखिए, फैक्टर आप हमेशा अभाज्य संख्या से कीजिएगा। अब कहिएगा अभाज्य संख्या कौन है? तो वे संख्या जो खुद अपनी संख्या से भाग लग जाए या एक से भाग लग जाए, तो अभाज्य संख्या को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्या कौन सी संख्या है? जो संख्या खुद से भाग लगे या एक से लगे। जैसे देखिए अभाज्य संख्या 2। अब 2 ऐसी संख्या है जो खुद से ही भाग लगेगा, 2 से ही भाग लगेगा या 1 से लगेगा। जैसे 3, जैसे 5, जैसे 7, जैसे 11। 9 नहीं होगा, ध्यान से देखिए, 7 के बाद सीधे 11 आएगा, क्योंकि 9 ऐसा संख्या है जो 9 से भी भाग लगेगा, 3 से भी भाग लगेगा, 1 से भी भाग लगेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। 11 के बाद आपका आएगा 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, इस तरह से सो ऑन। तो फैक्टर में हम अभाज्य संख्या का ही हम हमेशा यूज करेंगे। एक चीज और जानिएगा कि अभाज्य संख्या जो होता है, सिर्फ 2 जो है आपका इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर। अब आप कहिएगा इवन नंबर क्या होता है? तो इवन नंबर हम सम संख्या को कहते हैं, और बाद बाकी जितने भी अभाज्य संख्या है ये सब आपका है ऑड नंबर। अब कहिएगा ऑड नंबर किसको कहते हैं? तो ऑड नंबर हम बोलते हैं विषम संख्या को। अब सम संख्या कौन है? जो 2 से भाग लग जाए। 2 से सम संख्या कौन है? जो 2 से भाग लग जाए। विषम संख्या कौन है? जो 2 से भाग नहीं लगे। जैसे 2 से भाग लग जाएगा। जैसे 4 को अगर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आएगा, लेकिन 3 को 2 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा नहीं लगेगा, तो उसे हम विषम संख्या बोलते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान सम संख्या विषम संख्या पे नहीं है, फैक्टर पे है। फैक्टर को हम गुणनखंड बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभाज्य संख्या हम हमेशा उस संख्या से लगाते हैं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो खुद के टेबल में है या एक के टेबल में है। एक के टेबल में तो सारा टेबल आता है। फैक्टर हमेशा हम अभाज्य संख्या से लगाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम देखना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे देखिए कि हमें 64 का फैक्टर निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, एक लंबी लाइन खींच देनी है। अब उसे हमेशा अभाज्य संख्या से लगाना है, और हमेशा जो संख्या लेंगे हम यही संख्या लेंगे, 2, 3, 5, 7 सो ऑन आगे। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अभाज्य संख्या को लगाने का कि सबसे पहले ये 2 से लग जाए। 2 से नहीं लगेगा तो हम चेक करेंगे 3 से, 3 से नहीं लगेगा तो हम 5 से चेक करेंगे। तो उसी तरह हम इसको देखेंगे कि 2 से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो इसको समझ जाइए। जो 2 से वो सभी संख्याएं भाग लग जाती है जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा तो ये 2 से भाग एग्जैक्टली लगेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे अंतिम में क्या है, तो आप बोलिएगा कि भैया यहाँ पे तो अंतिम में 4 है, तो 4 है तो इसका मतलब ये 2 से भाग लगेगा। कैसे लगेगा? तो चलिए भाग लगा के देखते हैं। 2 से लगा दीजिए 64 को भाग। अब भाग लगाना आप जानते होइएगा, 2 के टेबल को पढ़िएगा तो 2 तिया 6 कट गया, 4 उतरा, 2 दूनी 4 कट गया। अब ये भाग लगाने के बाद कितना है? 32। तो भाग लगने का मतलब है कि पूरा कटना चाहिए, इस बात को समझिएगा। तो ये 2 से लगा के कितना है? 32। फिर इसको भी लगाना है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है? 2, तो 2 है, हाँ तो है, तो ये भी 2 से भाग लग जाएगा। लास्ट डिजिट में क्या है? 2, तो 2 से भाग लगेगा। अब 2 से भाग लगाइए फिर से, तो ये आएगा 2 एकम 2, 1, 2, 2 छक्के 12। फिर से कट गया। कटना चाहिए, भाग में पूरा कटना चाहिए, तो ये आया 16, तो ये आ गया 16। लास्ट में कितना है? 6, और आप जानते हैं 2 8 16, 8 आ गया, लगेगा 4, फिर 2 से लगाएंगे, फिर 2 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 1 आएगा। तो लास्ट में हमें फैक्टर करके क्या लाना है? हमेशा 1 लाना है। तो ये हमारा जो है फैक्टर लग गया। अब इस फैक्टर को चेक करना है कि सही है या नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस सब को इससे, फिर इससे, फिर इससे, फिर इससे मल्टीपल कर दीजिए, और ये जो है बीच वाला उड़ जाएगा। अब देखिए कैसे मल्टीपल करते हैं। 2 को 2 से पढ़िए तो अब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 आ गया, कहानी खत्म। इसी फैक्टर को हमारा जो लिखने का तरीका होगा, तो इस फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6।
या हम इसी फैक्टर को लिख सकते हैं 2 के पावर में 6, क्योंकि 2 है 6 बार। तो इस तरह से हम फैक्टर को लिख सकते हैं और फैक्टर को कर सकते हैं। ये तो बड़ा ही आसान था। थोड़ा सा चलते हैं, जैसे 100 है, अब इसको फैक्टर करना है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि लास्ट में क्या है, 0 है, तो 2 से लग जाएगा, क्योंकि 2 का नियम है सिंपल, लास्ट में 0 2 4 6 8 रहेगा तो 2 से लगेगा, तो 2 से लगाते हैं। तो आप जानते हैं 2 से लगाने का एक मतलब ये भी होता है कि आप इसको तो एक तो है कि 100 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। एक मतलब होता है 2 से लगाने का मतलब कि डिजिट को आधा कर दीजिए। जैसे देखिए 2 को हमने 64 लगाया तो कितना है 32, यानी कि 64 का आधा। 32 को 2 से लगाया तो कितना है 16, यानी कि 32 का आधा। तो भाई 2 से 100 लगाएंगे तो कितना होगा 50, ठीक है। फिर लास्ट में 0 है, 2 से लगेगा तो बिल्कुल लगेगा, तो कितना आएगा 25। अब ध्यान से देखिए 25 को हम 2 से नहीं लगा सकते, लास्ट में क्या है 5 का नियम आ रहा है, तो आप कहिएगा नहीं बिल्कुल नहीं आ रहा है 5 का नियम। तो 5 का नियम नहीं है तो हम इसको 2 से नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये पूरा भाग नहीं लगेगा। जिसे अगर आपको नहीं है तो देखिए 2 को हमने 25 से लगा दिया, 2 1 2 कट गया, 5 अब 5 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, लास्ट में क्या है 1। दशमलव में नहीं लेना, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। 1 बच गया ना, पूरा नहीं कटा, तो पूरा नहीं कटा तो हम 2 से नहीं लगाएंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 2 से वही लगेगा जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 है, नहीं है नहीं लगाएंगे। 3 से लगा के देखते हैं, तो आप कहिएगा 3 से भी नहीं लग रहा है, 3 8 24, 1 आ गया, तो 3 से भी नहीं लगेगा। 5 से, तो 5 से आप कहिएगा लग जाएगा, 5 25 कट गया, यानी कि हम इसको 5 से लगाएंगे, तो 25 25। अब 5 को फिर हम किससे लगा देंगे 5 से, 1 आ गया। इसका फैक्टर हो गया 2, 100 का जो फैक्टर हुआ 2 गुने 2 5 गुने 5। अब इसको आप ऐसे गुना करिए, 2 दूनी 4 4 पंचे 20 20 पंचे 100, ठीक है। 2 दूनी 4 4 आया इतना दूर, 4 पंचे 20, अब 20 को 5 से कर दीजिएगा 100 हो गया। इसी को लिखने का 2 2 बार है तो 2 के पावर में 2 लिख दीजिए, गुने 5 कितनी बार है 2 बार, तो 5 के पावर में 2, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 का नियम क्या है ये तो आप जान लिए। तो इसी तरह हम बात कर लेते हैं 5 का नियम क्या है। तो देखिए 5 का नियम सिंपल है, जिसके अंतिम में 0 और जिसके अंतिम में 5 रहे वो सभी 5 से भाग लगेगा। आपको मैंने 2 नियम बता दिया। 2 का नियम तो 2 से भाग वो सब लगेगा जिसके 0 2 4 6 8 रहे अंतिम में, और 5 से भाग वो लगेगा जिसके अंतिम में 0 और 5 रहे, कुछ भी संख्या हो। जैसे 105 है, लास्ट में 5 है ना, ये 5 से भाग जाएगा, 21 मतलब है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 162 ले लेते हैं। अब ये अब ध्यान से देखिए, लास्ट में इस डिजिट में 2 है, जब लास्ट में 2 है तो अब 2 से ये भाग लग जाएगा, क्योंकि 2 का नियम है 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो, तो ये 2 से भाग लगेगा, तो लगाइए 2 से भाग। अब भी मैंने आपको क्या बताया कि 2 से भाग लगने का मतलब है कि संख्या को आधा कर दीजिए। अगर नहीं आधा करने का समझ में तो 162 को ऐसे लगा दीजिए। तो अगर आप संख्या आधा करके भी लगा देते 81 आएगा, और इसको भी कर देते 2 8 16, कट गया 2 2 1 2 कट गया, कितना है बाबू 81, देखिए 81। अब लास्ट में देखिए कितना है 1 है, 2 से लगेगा तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा, चेक भी नहीं करना है, चेक भी नहीं करना। अगर आप समझ गए कि नहीं लगेगा तो चेक क्यों करना है, नहीं करना है। अब देखिए 2 के बाद हम किससे लगाते हैं, हम लगाते हैं किससे 2 से लगाते हैं, 2 से नहीं लगे तो 3 से, 3 से नहीं लगे 5 से, 5 से नहीं लगे 7 से नहीं, 11 से नहीं, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, आगे बढ़ते जाते हैं इतना दूर, आगे सीधे निकलते जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे 81 है, 2 से नहीं लगा तो हम किससे चेक करेंगे 3 से, ठीक है। तो 3 का भी एक नियम है। 2 का नियम क्या है, जिसके अंतिम में 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से लग जाएगा। 3 का नियम क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। 5 का नियम पिछले क्वेश्चन में हमने जाना कि भैया जिसके अंत में 0 और 5 रहेगा वो 5 से लगेगा। 3 का नियम क्या है, संख्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे संख्या 8 और 1 है, अब इस संख्या को जोड़ दीजिए किसके साथ, तो यही संख्या को 8 + 1। अब ये 8 और 1 कितना आ गया 9। अब एक बात हमें बताइए कि ये जो 9 है 3 से भाग लगेगा, तो कहेगा हाँ भैया लग जाएगा, 3 3 9। तो मैं बोलूंगा कि ये जो 81 है ये भी 3 से लगेगा। तो 3 का नियम क्या है, 3 का नियम भैया यही आया कि अगर सभी संख्या को जोड़ देंगे, अब वो जोड़ का संख्या 3 से लग जाएगा तो वो संख्या भी 3 से लग जाएगा। जैसे भैया 8 9, ये जैसे 1 8 9, तो हम कहेंगे भैया इन तीनों को जोड़िए, तो आप कहिएगा भैया 8 1 9 और 9 9 18 आया भैया। हम पूछेंगे 18 बाबू 3 से लगेगा, तो आप कहेगा हाँ भैया लग जाएगा, 3 छक्के 18 लग रहा है, मतलब लगने का मतलब पूरा कट रहा है। तो हम कहेंगे कि भैया 189 भी 3 से
लगेगा। तो कहेगा भाई तो इतना बहुत आसान है, यानी कि कोई भी संख्या होगी इसको हम जोड़ देंगे, अगर वो संख्या जोड़ के बाद 3 से लग जाएगी तो लग जाएगी, तो हाँ बिल्कुल लग जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है। तो चलते एक और लेते हैं, जैसे 7 और 7 में चढ़ेंगे तो 14 आएगा, 14 3 से लगेगा, आप कहेगा नहीं, तो ये 3 से नहीं कटेगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम 7 7 14 यहाँ पे हम 4 लगा दिए, अब हम पूछेंगे ये लगेगा बाबू, तो आप कहेगा हाँ भैया 7 7 14 4 18, 18 3 से लगती है, तो ये भी संख्या लगेगी। लगेगी अगर चेक करना है तो लीजिए, चेक करिए, 3 दूनी 6, 1 7, 3 छक्के 18 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 3 पंचे 15, 2 और ये 4 यहाँ उतर जाएगा, 3 8 24, लीजिए कट गया, ये लग गया। तो 3 से लगाने का नियम समझ गए। तो देखिए 8 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, 9 3 से लगेगा, तो हाँ तो ये भी लगेगा। तो कैसे लगेगा तो देखते हैं, लगाते हैं, 3 दूनी 6, 2 आया, ये 1 नीचे उतर गया, तो 3 सत्ते 21, 3 से भाग लगाए तो कितना है 27, तो ले लीजिए 27, हो गया खत्म। अब ये देखिए 2 जोड़ 7, 9 आ गया, फिर से ये 3 से लग जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है 7 है, 7 है तो 2 से लगेगा नहीं, तो अगला हम किससे चेक करेंगे 3 से चेक करेंगे, 3 से नहीं लगता तो 5 से, 5 से नहीं लगता फिर आगे से चेक करते हैं। तो 3 के टेबल में ही 9 मरतबे आ जाता है, 3 नंबर 27, नहीं तो आप भाग लगा के देख लीजिए, 3 नंबर 27, 9 आ गया, फिर 3 के टेबल में जाएगा, 3 3 9, फिर 3 के टेबल में 3 है कब 3, हो गया। अब आपको चेक करना है 162 का, तो देख लीजिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 9 3 27 3 81। अब देखिए इसको लिखिए 2 2 एक ही बार है तो उसका आप 2 के पावर 1 डाल सकते हैं, 3 कितनी बार है तो आप कहिएगा 4 बार, तो 3 के पावर में 4 डाल दीजिए, ये कहानी खत्म। तो इस तरह आप कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आप बड़ा सा कैलकुलेशन चलते हैं, जैसे अब चलिए 4032, अब ये संख्या है, इसको लगाना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहला नियम क्या आएगा कि भैया लास्ट में 2 है, लास्ट में 2 है तो ये 2 से लग जाएगा, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल लग जाएगा, तो लगा दीजिए भैया, तो 2 से लगाएंगे। अब 2 से लगाने का मतलब क्या, सिंपल आधा कर दीजिए, तो आधा करिएगा तो 4000 है तो 2000, 32 है तो 16, नहीं अगर आपका मन आ रहा है तो इसको भागा लगा दीजिए 4032। अब कहिएगा भैया 2 दूनी 4, कट गया, ये 0 उतरा, तो 0 उतरा तो ध्यान देखिए 2 से लगा नहीं लगा, तो एक अगर उतरता है नहीं लगता है तो दूसरा उतारेंगे, तो चलिए दूसरा उतार दीजिए, उतार दिए। लेकिन भाई नियम क्या कहता है एक ही उतारने का, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया 2 उतार, तो जब भी 2 उतारेंगे 1 0, समझ गए, 3 उतारेंगे 2 0, 4 उतार देंगे 3 0, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो अब लगाइए, अब कहिएगा लग जाएगा 2 1 2 1 2 2 छक्के 12, कट गया, तो 2016। फिर आप कहिएगा भैया फिर लास्ट में 6 आ गया, 2 से फिर जाएगा तो हम कहेंगे फिर लगा दीजिए 1008। फिर आप कहिएगा कि भैया फिर लग जाएगा तो हम कहेंगे फिर लगा दीजिए। अब 1008 को लगाना है तो 1008 को लगाएंगे तो 504 आएगा, 504 आएगा, फिर लगा दीजिए 2 से लगाइएगा तो ये आ जाएगा आपका 504 हो गया इधर, तो 2 से लगाइएगा तो आपका आएगा 252 आ गया बाबा, देखिए ना 250 250 500 2 4 आ गया। फिर आप कहिएगा लास्ट में भैया फिर 2 है, 2 से हम कहेंगे फिर लगा दीजिए, तो 2 से लगाना है तो देख लीजिए 252 को 2 से लगाएंगे, 2 1 2 कट गया, 5 2 दूनी 4 1 2 छक्के 12, तो कितना आया बाबू लोग 2 से लगाए तो आ गया 126। अब 126 आ गया, अब 126 किससे लगाएंगे तो आप कहेगा भैया फिर लास्ट में 4 6 आ रहा है, हम कहेंगे फिर 2 से लगा दीजिए, तो आप 2 से लगाइएगा तो इसको 126 को आधा कीजिएगा, तो 126 को जो आधा कीजिएगा 2 छक्के 12, तो ये हो गया 2 छक्के 12 2 3 6 63 हो गया। 63 को आप कहिएगा किससे लगाए, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे 63 को, 63 जो लगेगा आपका 6 3 9, तो 2 से ये नहीं लगेगा, तो ये 6 और 3 कितना है 9, 3 से लगेगा, तो 3 से लगा दीजिए, तो 3 से लगाएगा 63 लगाइएगा बाबू लोग, कितना आएगा तो 3 से लगाइए 63, 3 दूनी 6 कट गया, 3 3 एकम 3 21 आया। फिर ये 3 से लगेगा क्योंकि 2 1 3 आ रहा है, 3 के टेबल में भी तो आ रहा है, तो 3 7 21, लास्ट में कितना से लग जाएगा 7 से, यानी कि लास्ट काम है आपका 1 लाना। तो इसका जो फैक्टर आया तो ध्यान दिए 1 2 3 4 5 6 वो 2 है 1, तो इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं 4032 का 2 के पावर 6 गुने 3 का एगो है 2 गो 3 है, 3 के पावर 2 गुने 7 का एगो है बाबू लोग, तो 7 एगो है तो 7 के पावर 1, ये हो गया आपका फैक्टर। तो फैक्टर में आपने क्या सीखा, सिंपल अभाज्य संख्या से लगाएंगे,
सिर्फ। और क्या सीखा कि 2 जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा वो 2 से भाग लग जाएगा। 3 से कौन भाग लगेगा? तो जो संख्या का सम है, यानी कि ए बी संख्या है, अगर ए जोड़ बी 3 से भाग लग जाएगा तो ये ए बी भी 3 से भाग लग जाएगा। समझ गए? मतलब संख्या का जोड़, अगर उसका जोड़ 3 से भाग लग गया तो वो संख्या भी 3 से भाग लगेगी। 5 का नियम आपने क्या पढ़ा? जिसके अंत में 0 और 5 रहेगा वो 5 से लगेगा। अब आगे हम मिलते हैं एलसीएम में। एलसीएम बहुत ही इंपॉर्टेंट है।